हेलो माय ऑल डियर क्लास 11th स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नाम का चैप्टर शुरू किया था, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। तो एक वीडियो हम लोगों ने उसका ले चुका था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मॉर्फोलॉजी कहते किसका है, क्या क्या इसमें ज़रूरी होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसी वीडियो को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले वीडियो को शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानना चाहते हो पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। किसी भी प्लांट्स और एनिमल के बारे में जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसी को पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहता है। और इसके मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, हम लोग सिर्फ उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, उसके बारे में क्या क्या वो एडेप्टेशन शो करता है ये भी जानते हैं। तो हम लोगों ने प्लांट्स, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना था, ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में पढ़ना था। तो इसमें हम लोग 5 प्लांट के 5 मॉर्फोलॉजी को पढ़ने वाले होते हैं। एक होता है रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ठीक है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे चीज़ों को का मॉर्फोलॉजी, उसका एडेप्टेशन, ये सारे चीज़ों को हम लोग को पढ़ना था। तो जैसा कि आज इस वीडियो में हम लोग रूट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या होता है रूट, क्या क्या मॉडिफिकेशन शो करता है, यही सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो रूट का डेफिनेशन क्या होता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। कहता है कि द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो डाउनवर्ड एंड होल्ड द प्लांट इन प्लेस, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, आर ऑफन स्टोर फूड। देखो रूट क्या होता है। रूट क्या होता है कि रूट प्लांट का वो पार्ट, ठीक है, प्लांट का वो पार्ट जो डाउनवर्ड ग्रो करता है, ज़मीन के नीचे ग्रो करता है, और एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, वो क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। एंड ऑफन स्टोर फूड, और अक्सर फूड भी स्टोर कर लेता है। तो प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है और प्लांट को वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट करता है, उसको रूट कहते हैं। द प्लांट ऑफ पार्ट विच प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, विच ग्रो डाउनवर्ड द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, आर कॉल्ड रूट, ठीक है। दैट्स इज रूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि रूट का टाइप कितना होता है। रूट जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टैप रूट, ठीक है, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। पहला टैप रूट, दूसरा एडवेंटिशियस रूट। आप कहोगे भाई हम लोगों ने टैप रूट तो पढ़ा था, दूसरा फाइब्रस रूट पढ़ा था, अब ये एडवेंटिशियस नाम का बला कौन सा आ गया। तो जानते हैं इसके बारे में, एडवेंटिशियस रूट भी क्या होता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं टैप रूट। देखिए एक ऐसा रूट जो कि रेडिकल से ग्रो करता है, उसको हम लोग कहते हैं टैप रूट, और एक ऐसा रूट जो रेडिकल से नहीं ग्रो करता है, उसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। आगे वाले स्लाइड में देखते हैं कि टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है। तो देखिए कह रहा है टैप रूट, तो इट इज़ ए ट्रू रूट, ठीक है। ये ट्रू रूट होता है विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल, एक ऐसा रूट जो असली रूट हो और रेडिकल से ग्रो करता हो। तो क्या आप कहोगे सर ट्रू रूट मतलब वो क्या असली का रूट नहीं है। तो देखिए वो भी असली का ही रूट होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो रेडिकल से ग्रो नहीं करता है। आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं, कह रहा है इट इज़ ए ट्रू रूट विच डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, एक ऐसा रूट जो रेडिकल से ग्रो करता है उसको टैप रूट कहते हैं। अब आपको देखिए, आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं एक सीड का, ठीक है। एक सीड को जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। सीड में क्या होता है, एक कोटिलिडन, दूसरा कोटिलिडन, ठीक है। एक कोटिलिडन, हालांकि मैं उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कोटिलिडन, दूसरा कोटिलिडन, बीच में क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है, बीच में एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और इसका जो एक्सटर्नल कवर होता है क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। सीड कोट इसको ढक करके रखता है। तो जैसा कि जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रेडिकल, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रेडिकल। तो एक ऐसा रूट जो रेडिकल से डेवलप होता है उसको कहते हैं टैप रूट, ठीक है। एक ऐसा रूट जो रेडिकल से डेवलप होता है उसको कहते हैं टैप रूट। और रेडिकल यह एक असली रूट होता है, वही रूट असली होता है जो रेडिकल से डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, यही लिखा हुआ है। और दिस टाइप ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम डाइकोट रूट। ये जो दिस टाइप ऑफ सीड, यहाँ सीड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ जो सीड लिखा हुआ है ये सीड ना हो करके यहाँ पे रूट होगा, ठीक है। इसको काट लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए रूट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रूट डेवलप फ्रॉम डाइकोट सीड, ये जो इस टाइप का जो रूट होता है वो डाइकोट सीड से ही डेवलप होता है, बिना डाइकोट सीड से ये डेवलप नहीं होगा। और दिस रूट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड रूट हेयर। ये जो रूट होता है इसमें प्राइमरी रूट होता है, सेकेंडरी रूट होता है और रूट हेयर होता है। क्या होता है प्राइमरी रूट, क्या होता है सेकेंडरी रूट और क्या होता है रूट हेयर, इसके बारे में हम लोग बहुत जल्द बात करने वाले हैं, इसी वीडियो में बात करेंगे। तब तक चिंता मत कीजिए, आगे हम लोग जानेंगे। आगे आ जाते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रूट। ये क्या होता है, एक
स्ट्रॉन्ग रूट नहीं होता है। एंड डेवलप अदर दैन रेडिकल, ये क्या होता है, रेडिकल को छोड़ करके किसी और जगह से डेवलप होता है। ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग रूट नहीं होता है, जबकि टैप रूट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूट होता है। देखिए क्या होता है, दिस रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकॉट सीड, ये जो सीड होता है ये जनरली मोनोकॉट सीड से ही डेवलप होता है। जैसे कि मोनोकॉट क्या होता है, राइस होता है, वीट होता है, ये सारे चीज़ जो होता है मोनोकॉट होता है। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट होता है ये राइस में, वीट में, यही सारे चीज़ों में पाया जाता है। जिससे ये वीक रूट, ये कमज़ोर रूट होता है। और दिस रूट में डेवलप फ्रॉम स्टीम, लीव्स, ब्रांच, नोट, ये जो होता है ये स्टेम से भी डेवलप हो सकता है, लीव से भी डेवलप हो सकता है, ब्रांच से भी डेवलप हो सकता है, नोट से भी डेवलप हो सकता है। लेकिन जो टैप रूट होता है वो ये सब जगहों से डेवलप नहीं होगा, वो सिर्फ जब भी डेवलप होगा तो वो रेडिकल से डेवलप होगा। और ये जो होता है रेडिकल से डेवलप नहीं होता है। देखिए कहानी इसका क्या है ना, कि जैसे कि अगर मैं एक जल्दी से क्या करता हूँ ना, एक सीड को बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं डायग्राम में उतना अच्छा तो नहीं हूँ, बट कोशिश करके देख लेता हूँ। ये मैंने बनाया 2 कोटिलिडन, ठीक है। 2 कोटिलिडन के बीच में क्या होता है, 2 कोटिलिडन के बीच में होता है एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ होगा एम्ब्रियो, 2 कोटिलिडन के बीच में होता है एम्ब्रियो। ये वाला लाइन है, इस वाले लाइन को मैं मिटा देता हूँ, ये वाला लाइन होता है एम्ब्रियो, ठीक है। और देखिए और सबसे ऊपर सीड कोट होता है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो देखिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या होता है, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रेडिकल। तो क्या होता है, टैप रूट के साथ कहानी क्या है ना, इसका जो रेडिकल होता है ये रेडिकल रूट बना लेता है, ठीक है। इसका रेडिकल जो होता है रेडिकल रूट बना लेता है। तो एक ऐसा रूट जो रेडिकल से डेवलप हो, ठीक है, उसको कहते हैं टैप रूट। लेकिन एडवेंटिशियस रूट के साथ कहानी क्या है कि इसका रेडिकल भी रूट बनाता है, ठीक है, इसका भी रेडिकल रूट बनाता है। लेकिन इसका जो रेडिकल का रूट जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब रेडिकल का टर्मिनेट हो जाता है तो रेडिकल का तो रूट बचा ही नहीं, वो किसी और टाइप का रूट बना, किसी और जगह से रूट बनेगा, तो वही होता है एडवेंटिशियस रूट। तो एक ऐसा रूट जो रेडिकल से बने उसको कहेंगे टैप रूट, और एक ऐसा रूट जो टर्मिनेट रेडिकल से बने लेकिन वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। आगे आइए देखिए रूट का एक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो मेन वाला पार्ट है, ठीक है, ये हो गया मेन रूट, ठीक है, ये रेडिकल से निकला हुआ है। ये हो गया इसको प्राइमरी रूट भी कहेंगे, इसको सेकेंडरी रूट कहेंगे। और ये जो बाल होता है इसको टर्टियरी रूट कहते हैं, ठीक है, रूट हेयर कहते हैं। आगे आइए इसके बारे में भी, इस रूट को हम डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा शब्द कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। द पार्ट ऑफ रूट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। एक ऐसा रूट जो रेडिकल से डेवलप होता हो उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। इस रूट में अगर हम लोग देखें तो रेडिकल क्या होता है, रेडिकल से तो एक ही रूट, जैसे सीड का एक डायग्राम मैं जल्दी से यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, सीड का डायग्राम मैं बनाता हूँ तुरंत। अरे भाई रुको, हाँ, ये सीड का डायग्राम हो, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, रेडिकल कहाँ होता है, नीचे वाले पार्ट पे रेडिकल होता है, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल होगा, यहाँ पे जो है इस वाले पार्ट पे क्या होगा, रेडिकल होगा, ठीक है, इस वाले पार्ट पे रेडिकल होगा। तो ये जो रूट है, ठीक है, ये रूट यहाँ, ये जो रेडिकल वाला पार्ट है ये यहाँ से ग्रो हुआ है। तो एक ऐसा पार्ट जो रेडिकल से ग्रो होता है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। और जो रूट इस रेडिकल से ग्रो होता है, रेडिकल से जो भी रूट ग्रो हो, ठीक है, रेडिकल से जो भी रूट ग्रो हो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये वाला रूट हो गया, ये सेकेंडरी, ये रूट हो गया सेकेंडरी रूट हो गया, ये रूट सेकेंडरी रूट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अरे 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 चलिए, तो देखिए ये वाला रूट आपका हो गया सेकेंडरी रूट, ठीक है, ये रूट हो गया सेकेंडरी रूट, ठीक है। उसके अलावा ये रूट हो गया सेकेंडरी रूट, ये वाला हो गया सेकेंडरी रूट, ये हो गया सेकेंडरी रूट। और जबकि ये जो है, ठीक है, ये जो रूट है ये है प्राइमरी रूट। और एक ऐसा रूट जो इस सेकेंडरी रूट से ग्रो हो उसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर, ठीक है, या फिर टर्टियरी रूट। एक ऐसा रूट जो सेकेंडरी रूट से ग्रो हो उसको कहते हैं रूट हेयर। तो ये जो वाला रूट है ये है ऐसे टर्टियरी रूट, मतलब रूट हेयर, ठीक है, ये है रूट हेयर, ये है रूट हेयर, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, द पार्ट ऑफ रूट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। एक ऐसा रूट जो रेडिकल से ग्रो होता है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। द मेन रूट इज टैप रूट, जो मेन का जो प्राइमरी जो मेन रूट का जो मेन रूट होता है जो रेडिकल से निकलता है उसको टैप रूट कहते हैं। द ब्रांचेज ऑफ टैप रूट आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट, जो टैप रूट का ब्रांच होता है, मतलब प्राइमरी रूट का ब्रांच होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। द ब्रांचेज ऑफ सेकेंडरी रूट आर कॉल्ड रूट हेयर्स, जो सेकेंडरी रूट का जो पार्ट होता है उसी को रूट हेयर कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो रूट है
एक मिनट, हाँ, इस डायग्राम में जो ये वाला रूट है, ये वाला पार्ट सब है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है रूट हेयर, ठीक है, ये सब रूट हेयर। इसके बाद ये वाला बीच वाला पार्ट है, ये है सेकेंडरी रूट, और ये जो ये वाला पार्ट है, ये है प्राइमरी रूट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए इस वाले स्लाइड में रूट शो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये क्या कहता है, ये लंबा लंबा डिफिनेशन क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है। बड़ा आसान सा लाइन है, आपको समझाते हैं, एकदम लल्लू सा लाइन है। कह रहा है ये देखिए, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो फोटो मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट के तरफ अगर कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो पार्ट सनलाइट से दूर ग्रो हो रहा है उसको कहेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो देखिए रूट शो निगेटिव, रूट क्या होता है, फोटो सनलाइट से अंदर जो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है, और ज़मीन के नीचे तो सनलाइट होता नहीं है, तो क्या होता है, सनलाइट से दूर जा रहा है, तो क्या कर रहा है, सनलाइट के थ्रू निगेटिव शो कर रहा है, तो फोटोट्रॉपिज्म का निगेटिव शो करता है। इसके बाद जियोट्रॉपिज्म, जियो क्या होता है, धरती के बारे में जानना है, तो जियोट्रॉपिज्म रूट क्या करता है, ज़मीन के अंदर ग्रो करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जब रूट के तरफ जा रहा है, और रूट से अगर दूर जाएगा तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और वाटर के तरफ भी जाता है, ज़मीन के अंदर वाटर होता है, ठीक है, वाटर के तरफ ग्रो करता है, इसीलिए इसको कहेंगे पॉजिटिव वाटर ट्रॉपिज्म। तो क्या होता है, रूट शो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब सनलाइट से दूर जाता है, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब जियोट्रॉपिज्म के तरफ जाता है, और वाटर के तरफ जाता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। द मेन फंक्शन बाई रूट टू होल्ड द प्लांट एंड टू एब्जॉर्ब वाटर। जो रूट का मेन पार्ट क्या होता है, मेन जो फंक्शन होता है रूट का, वो होता है कि प्लांट को पकड़ कर रखना, प्लांट को होल्ड करके रखना, और ज़मीन से वाटर और मिनरल को खींच करके देना, ठीक है। यही रूट का मेन पार्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रूट अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन शो करता है, और मॉडिफिकेशन शो करने के बाद उसका काम कुछ और होने लग जाता है। रूट जो है वो अलग अलग काम भी करने लग जाता है। तो अलग काम जो करने लग जाता है वो क्या करता है कि रूट में कैरी स्पेशल फंक्शन, रूट क्या करता है, स्पेशल फंक्शन भी शो करने लग जाता है। लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे क्या होता है, फूड को स्टोर करने लग जाता है, रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, सपोर्ट देने लग जाता है, और क्लाइंबिंग का भी काम करने लग जाता है। जैसे क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड कौन करता है, स्टोरेज कौन करता है, रेडिश, ठीक है, रेडिश, जिंजर, सॉरी जिंजर तो स्टेम हो जाता है, ठीक है, रेडिश, कैरोट, ये कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, ये सारा चीज़ फूड को स्टोर करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कौन सा पार्ट करता है, रिप्रोडक्शन स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो होता है रूट से रिप्रोड्यूस करता है। सपोर्ट देने का काम तो ऑलमोस्ट सारे प्लांट करते हैं, ठीक है। और क्लाइंबिंग का काम क्या करता है, जो क्रीपर्स होता है, सॉरी क्लाइंबर्स होता है, वो क्लाइंबर्स का रूट ग्रो हो करके और वो क्या करता है, क्लाइंब करना शुरू कर देता है, ठीक है। आप लोग मनी प्लांट का मनी प्लांट देखे होंगे, तो मनी प्लांट क्या होता है, स्टेम्स के अंदर से रूट निकलता है, और वो रूट क्या करता है, उसको ऊपर बढ़ने में मदद करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट का पार्ट देखने वाले हैं कि रूट का कितने पार्ट होते हैं, रूट कैप क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।